संख्या में जांच करा रहे हैं और केसेस निकल रहे हैं। शासन की ये नीति भी रही है कि होम आइसोलेशन की सुविधा भी लोगों को दिया जाए। तो होम आइसोलेशन की शर्तों को बताना था आप लोगों के माध्यम से कि ऐसे व्यक्ति जो जिनमें कोई लक्षण नहीं है और वो पॉजिटिव हैं, अगर उनके घर में पर्याप्त सुविधा है, 2 शौचालय हैं, कोई व्यक्ति उनकी देखरेख करने वाला है, और अगर वो इन सारी चीज़ों को जैसे कि उनके अपने स्वास्थ्य परीक्षण के लिए थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइज़र, ये सब की व्यवस्था अगर वो कर लेते हैं, एक अंडरटेकिंग देते हैं कि हम अपने घर में ही रहेंगे, तो ऐसे लोगों को विचार करके उनको होम आइसोलेशन के लिए हम अलाउ कर सकते हैं। और वो इसके अलावा दूसरा जो था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको होम आइसोलेशन में भी नहीं रहना है या फिर उनको जो हमारे कोविड हॉस्पिटल उनमें नहीं जाना है, तो पेड हॉस्पिटल्स की भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। उस पेड हॉस्पिटल में भी लोग जा कर के रह सकते हैं। अगर वो डबल ऑक्यूपेंसी में जाते हैं तो 2000 रुपये, सिंगल अगर जा सकते हैं तो 1500 रुपये प्लस 2000 रुपये मेडिसिन का और खाने का अतिरिक्त चार्ज उनको देना पड़ेगा। वहाँ भी शर्तें यही हैं कि वो लोग बिना लक्षण के होंगे, अगर लाक्षणिक हैं तो वहाँ नहीं रहेंगे। कुछ लोगों को वहाँ पे जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, इसमें सीएमओ साहब आपको डिटेल में बता देंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको बतानी थी। और तीसरी ये कि बड़े पैमाने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मिल करके जनपद में जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, इन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। करीब 17,500 लोगों पर अब तक कार्रवाई हुई है और 33 लाख से अधिक की धनराशि जमा कराई गई है। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वो इसी पैसे का जो पैसा 500 रुपये जमा कर रहे हैं, इसका मास्क बनवा लें और अपने आप को भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें, ये कोशिश करें। सोशल डिस्टेंसिंग हर हाल में मेंटेन करें। ये 2-3 बातें आप लोगों के माध्यम से जनता तक। सर, मास्क लगाने की अगर बात की जा रही है तो मास्क लगाने बहुत सारे लापरवाही बरती जा रही है, तो ऐसे में क्या कठोर कदम भी उठाए जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से अगर लोग बार बार कहने के बाद भी नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ और कठोर कदम हम उठाने पर विवश होंगे। और जन स्वास्थ्य से अगर कोई खिलवाड़ करता हुआ नजर आएगा तो उसके खिलाफ और भी कठोर कदम उठाएंगे। देखिए, राजस्व वसूली हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लोगों के जीवन की रक्षा हो और संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए। इसको हम राजस्व वसूली के दृष्टि नहीं देखते हैं, बल्कि ये ऐसे कदम है कि लोगों में इस बात की जागरूकता फैले कि अगर हमने लापरवाही बरती, अगर हमने संवेदनशीलता पर्याप्त जो अपेक्षित हो वो नहीं किया, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सर, शहर में लगातार हॉटस्पॉट बढ़ते जा रहे हैं, इससे शहर का मुख्य बाजार एक तरह से बंद हो रहा है, तो क्या इसके लिए कोई नया प्लान है व्यापार की पर इसका असर ना पड़े? देखिए, हम लोगों ने कोशिश ये की है कि मार्केट को ना बंद किया जाए। रिहायशी इलाकों में जहाँ लोग रहते हैं उन्हीं एरियाज़ में हमने लोगों को कंटेन किया है। कंटेनमेंट जोन हमने उनके जो रेजिडेंशियल एरियाज है वहीं पे बनाया है। और लेकिन अगर कहीं पे ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया और जो बिजनेस उनका हाउस है दोनों एक ही है, तो फिर हमारे लिए बाध्यता होगी कि उसको हम कंटेनमेंट जोन घोषित करें। 5 बजे तक का मार्केट बंद सर, एक तरफ में कुछ बदलाव होने वाला है या? ये अगर लोगों ने संयम से काम नहीं लिया, लोगों ने सतर्कता नहीं बरती, केसेस और बढ़ते हैं, तो फिर हमें इस समय में भी परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता महसूस होगी। तो हम इस समय में भी परिवर्तन करेंगे। सर, एक तरफ से देखा जाए कि मार्केट खुल रहे हैं लेकिन बैंक सब बंद। देखिए, मार्केट खुलना, मैंने पहले कहा कि बिजनेस एक्टिविटी को भी चलाए रखना है, इसलिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन हम छोटे करके वहीं पे उनको कंटेन करें, जिससे बिजनेस एक्टिविटी चलती रहे। लेकिन ये उसी सीमा तक अलाउ किया जा सकता है जब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन लेने के लिए कुछ बचता नहीं है। अगर हमारे सामने ये स्थिति होगी कि हर प्रत्येक 8वां 10वां व्यक्ति जो है संक्रमित हो जाएगा, तो फिर हमें और कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। सर, जो बैंक इसमें बंद किए गए हैं, आखिर इस तरह बैंकों को बंद करने के पीछे मुख्य कारण क्या है? अगर देखिए, वो बैंक अगर किसी कंटेनमेंट जोन में आ रहा होगा तभी बैंक बंद होगा, अदरवाइज बैंक्स बंद करने के कोई निर्देश नहीं है। वो बैंक तभी बंद हो सकते हैं जब वहाँ पे कोई ना कोई केस आया होगा।